मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया, आपकी अपनी नेता आपके बीच में है, आप बहुत देर से बैठे हैं। मैं स्वागत करता हूं पठानकोट की पावन धरती पर आधी आबादी हिंदुस्तान की, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठाई, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली हिंदुस्तान में महिलाओं की रहबरा आज आपके बीच में है। मैं पठानकोट पर उनका आने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अब पठानकोट के हमारे कैंडिडेट प्रत्याशी अमित विज जी को बुलाऊंगा और प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें। अमित विज जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक बारी जोर दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। हुण मेरी एक गुजारिश है सारिਆਂ ਨੂੰ, प्लीज हुण शांति का थोड़ा दान देना। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरा पैरी पैना जी सत श्री अकाल। अज बड़ा भागा वाला दिन है। साडे बड़ी ही पवित्र भूमि पठानकोट विच प्रियंका जी दूजी बारी आए ने। मैम आप एक बार पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे। मैं अज ज्यादा तुहाडे विच ते प्रियंका जी दे विच नहीं आवांगा। मैं बस मैनू पता है तुहानू बहुत प्यार है, तुसी बहुत एक्साइटेड हो, मगर शांति नाल सुनो 2 मिनट। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़की हूं, लड़की हूं, लड़की हूं। हुण मैनू बोलन दो, 5 मिनट दे दो। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे नाल जे प्यार कर दियो, प्रियंका जी नाल प्यार कर दियो, 5 मिनट दे दो। तुहाडी भावनावां असीं समझ रहे हैं। मैम बहुत प्यार कर रहे हैं आपसे, एक्साइटेड हैं। मैं एक मिनट, मेरी भरा मेरी गल सुनो, शांति दो। 5 मिनट, 5 मिनट दो, 5 मिनट। बह जाओ सारे, बह जाओ। चलो मैं शुरू करना। मैं अज सारिਆਂ ਨੂੰ इको ही गल कहांगा। मेरी बेटी नू, मेरी मां नू, मेरी भैन नू हुण डरन दी लोड़ नहीं। मेरी बेटी नू, मेरी मां नू, मेरी भैन नू हुण अगे वधन दी लोड़ है। क्यों? क्योंकि साडी लीडर, साडी भैन, साडी दीदी, साडी बेटी प्रियंका गांधी जी ने एक बारी जोरदार तालियां मारी इन्हां वास्ते। एक बारी जोरदार तालियां। मैम जो तुसी एक होर गल, ए पंजाबी भी ने, इन्हां दा विआह एक पंजाबी परिवार च होया है। एक बारी होर जोरदार तालियां मारो जी। ए साडी बेटी भी है, ए साडे नूह भी ने। अपनी नूह वास्ते, अपनी बेटियां वास्ते, बेटी वास्ते एक बारी होर तालियां मारो जी। मैम गरीबों की बात करेंगे, मजबूरों की बात करेंगे। आपका और राहुल जी का, मैडम सोनिया गांधी का जो डिसीजन रहा है चरणजीत सिंह चन्नी जी को बनाने का, एक गरीब परिवार से निकले हुए बच्चे को चीफ मिनिस्टर की उपलब्धि देने का, मैं भी एक जीता जागता सबूत हूं। मैं भी एक गरीब परिवार से निकल के, आज आपने पिछली बार हमें एमएलए बनने का मौका दिया और हम इनकी सेवा कर रहे हैं। मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैम आपको सुनना चाहते, मैं खत्म करता हूं। मैं बस इन्ना कहांगा, प्रियंका जी नूं असीं बुलावांगे। मैम दसणगे कि उन्होंने 1100 रुपए का सिलेंडर, 1100 रुपया ते 8 सिलेंडर क्यों फ्री किते। प्रियंका जी दसणगे तुहानू बिजली क्यों माफ की, पानी क्यों माफ किया, जनरल कैटेगरी मिडिल क्लास नू
मदद करने वास्ते बिजली दे रेट क्यों घटाए। मैडम तुहानू दसणगे मेरा घर मेरे नाम, मेरा घर मेरे नाम। गरीब आदमी एक घर विच रह रहा है, 50-50 साल तो रह रहा है, वो अपने घर की रजिस्ट्री और नाम नहीं है। ए मैडम अपने आप तुहानू दसणगे इन्होंने क्यों किया जी। बेटियां नू पढ़ा रहे ने, बेटियां नू अगे वधा रहे ने, बेटियां नू कह रहे ने मेरे नाल मोटा दे नाल मोटा ला के चलो, मैं तुहानू इस देश की चंगी तो चंगी जगह ते पहुंचावांगी। है प्रियंका जी का वादा है। और मेरी भी बेटी है मैम, मेरी भी बेटी है वृंदा यहाँ, ये सारी जो हल्के की बेटियां मेरी हैं। आपके आगे बढ़ने से आपने जो एक नारा दिया मैम, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये दिल को छूता है मैम। और आज जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में औरत, बेटी, बहन की इज्जत नहीं है, वो समाज खत्म है मैम, वो घर भी खत्म है। और आपने इतना हौसला बुलंद किया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज एक गल पक्की हो गई है वीरो मेरी भैनों, आज तो मेरे वास्ते, साडे पठानकोट वास्ते सूरज आपे चल के आ गया जी, सूरज आपे चल के आ गया साडे कोल। एलिवेटेड ट्रैक, मेडिकल कॉलेज, हिंदू कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर, मेरे कम्युनिटी हॉल मैडम को मैं आपे करा लेने ने, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर साहब नू कहणगे उन्होंने करना ही करना है। तुहाडा प्यार देख के मैनू पता है कि यह पठानकोट वास्ते सब तो ज्यादा करनगे। मैं अपनी बेटियां नू एक गल कहांगा, मेरी मैडम नाल रस्ते च गल हुई है, तुहाडी पढ़ाई, तुहाडी लिखाई, तुहाडा स्किल, तुहाडी एजुकेशन, साडे बेटे कहते मैं उहदे उपर सब तो ज्यादा ध्यान देवांगी कि साडी बेटियां पढ़ सकन, साडी बेटियां अगे बढ़ सकन। 50% दी मैं कोई सीधा बुला दे, मैं हूं अच्छा मैं हूं माइक छड़ रहा बॉस, असी तो मिलते रहने। मैं हूं चेतन साहब नू कहना कि अगले दा कार्यक्रम करन। थैंक यू सो मच। भारत माता की। एक बारी मैं मैम दा नारा लाना दिल नाल नहीं, इन्हां नू प्यार नाल दीदी कहंदे ने जी, साडी भैन है जी, साडी बेटी भी है। तो मैं कहूँगा प्रियंका दीदी तो ही कहना जिंदाबाद, फिर मैं कहना प्रियंका साडी बेटी तो ही कहना जिंदाबाद, क्योंकि मावा भी बैठी हैं। प्रियंका दीदी, प्रियंका दीदी, प्रियंका दीदी, साडी बेटी, जोर दी साडी बेटी, साडी बेटी। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे गोवा के प्रत्याशी वो भी आए और समय का सीमा का ध्यान रख के जरा अपना उद्बोधन दे। जोगिंदर पाल जी। बहुत ही सत्कारयोग साडी छोटी भैन प्रियंका गांधी जी साडे जिले दे विच पठानकोट जिले च आउण दे उत्ते पूरे जिले वालों प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और प्रियंका जी ने मैं कहना चाहना, असी सारे तुहाडे गांधी परिवार के बहुत फैन है, खास करके मैं शेड्यूल कास्ट होने के नाते तुसी जिहड़ा सीएम साडा चन्नी जी दिता है, गांधी परिवार का शेड्यूल कास्ट कभी भी दे नहीं दे सकते। भोए वाले जरा दसो कितने भोए वाले भाई, भोआ 81-84, भोआ 81-84 भाई। अज असी कोई काम नहीं दसना, सिर्फ प्रियंका जी यही दसणगे भी पंजाब वास्ते आपां की फायदा की कम लैके आया। और पंजाब का इलैक्शन लड़न का जिहड़ा मैनीफेस्टो है वो प्रियंका जी दसणगे। असी सारे लोकी गांधी परिवार के ऋणी हैं, खास करके पंजाब के जिहड़े लोकी है गांधी परिवार जिहड़ा ये राजनीति त्याग की राजनीति करते हैं।
मैं तुहानूं कहना चाहना साडे हिंदुस्तान दे विच छोटा जिहा पंजाब है, पंजाब दे विचों एक लायक ते एक ईमानदार आदमी मनमोहन सिंह लिया के हिंदुस्तान का राज 10 साल कराता। क्या सोनिया गांधी अपने बेटे को राहुल गांधी को राज नहीं करा सकती? ये बीजेपी वाले जिहड़े है ये लड़ रहे कुर्सियां वास्ते, ये गांधी परिवार इहो जिहा है जिन्हां ने देश वास्ते बलिदान दिता और देश वास्ते कुर्बानियां दी हैं। मेरे भराओ तुहाडे सारे अगे बेनती है, प्रार्थना है, अगर देश नूं बचाना है, सूबे नूं बचाना है, पिंड नूं बचाना है तो गांधी परिवार नूं गांह तुहानूं लियाणे पैणा है। मेरी तुहाडे सारे अगे बेनती है और सारे तगड़े होके प्रियंका गांधी जी का जिहड़ा भाषण है बड़े प्यार नाल सुनना तुसीं। फिर मेरे वालों, मेरे जिले पठानकोट वालों प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत थैंक्स। जय हिंद। मैं गुजारिश करूंगा हमारे सुजानपुर से जो कैंडिडेट है वो भी आए और अपनी वोट की अपील कुछ शब्दों में करें। नरेश पुरी जी। परम आदरणीय हमारी प्यारी दीदी प्रियंका जी, उनका पठानकोट आने पर मैं पठानकोट की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये हमारा पिछड़ा इलाका है, इसमें कम से कम ऐसा पैकेज दीजिए कि दुनिया याद रखे कि 24 में कांग्रेस सरकार बनी थी सेंटर में और पठानकोट की इतनी तरक्की हुई वो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए। ज्यादा ना कहता हुआ अपनी बहन का, अपनी बेटी का यहाँ पे आने पर, पठानकोट की धरती पे आने पर मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ कि इनको इतनी ताकत दे कि ये कांग्रेस को बुलंदियों पे लेके जाएं। कोई गलती हो तो आपसे क्षमा मांगता हूं और दीदी का यहां आने पर बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं अब बुलाना चाहूंगा पंजाब के युवाओं के दिलों की धड़कन और हमारे बहुत ही युवा जुझारू साथी, मेंबर पार्लियामेंट रहे, यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे रवनीत सिंह बिट्टू जी को कि वो आए और पठानकोट के युवाओं को और जनता को संदेश दें। बहुत ही सत्कारयोग, मानयोग लोकां दे दिलां दियां आसां साडे प्रियंका गांधी जी, साडे तीनों ही कैंडिडेट विज साहब, जोगिंदर जी, साडे पुरी साहब हुनी, नरेश जी बोल के गए ने। मैं कोई बाला समा नहीं लेना, मैं सिर्फ तुहानूं ओह गल याद कराउणी आ। एक मैनूं दसो, देश दा किहड़ा प्रधानमंत्री आ जिहड़ा इस देश लई अपने टुकड़े टुकड़े करवा गया? है कोई? ये जिस परिवार दी धी, जिस प्रांत दी शान, इसदा चेहरा देखो, उस चेहरे चो झलकदा है भी जे कोई हिंदुस्तान दी आन शान बान, एक मां एक भैन, साडी इज्जत, वो प्रियंका गांधी है। तुसी इंदिरा गांधी जी नूं देखिया, वो भी थोड़े कोल उरे आके भाषण दिंदे रहे ने इस देश खातर। तुसी राजीव गांधी जी नूं देखिया की कुछ इस देश खातर कीता, पर जाना वार गए दोनों जाना। पर अज वो परिवार थोड़े कोल वोटां मंगण नूं आए। इन्हां नूं तां वैसे ही सानू घरे बैठे कहना चाहिए भी तुसी जेड़े साडे ते परिवार वारते, तुसी अपनियां प्राइम मिनिस्टरशिपां वारतियां, हथ खड़ के इन्हां नूं कहो भी 100% प्रियंका जी असी थोड़े नाल आ, थोड़ी कुर्बानी आ। इन्हां नूं एक बार हथ खड़े सारे करके विश्वास दिवाओ इस गल दा भी सारा पंजाब थोड़े नाल आ। साडे अर्गे खड़े आ, मैं सरदार बेअंत सिंह जी दा पोता, किन्हां तो सिक्ख्या लैके उन्होंने पंजाब च अतवाद खत्म किया। जदों रोज मार जाते सी, 4 बंदे भी कांग्रेस पार्टी दे इकट्ठे हुंदे सी तां रात नूं उन्हां नूं गोलियां मार के मार दिता जांदा सी, कांग्रेसियां नूं शहीद कर दिता जांदा सी।
इन्होंने राजीव गांधी जी ने शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह नूं मुख मंत्री बनाया, पंजाब दा प्रधान बनाया, ते थोड़े नाल जो वादा किया भी पंजाब च मैं अमन शांति लियाऊं, मैं रवां ना रवां, तुसीं उन्हां नूं मुख मंत्री बनाया। ते जिद्दन शांति अमन शांति होई पर वो बंब दे टुकड़े टुकड़े हो गए उन्हां दे शरीर दे, पर अज पंजाब अमन शांति च वसदा। असीं उन्हां ते विश्वास करना जां असीं जिहड़े बाहरों ये नकली, यार टोपी जिहड़ी गल सी वो नेहरू जी दी सुनी सी, ये किहड़ी लिफाफे जी दी टोपी है जिहड़ी हवा नाल मुड़ जांदी है? साडे मोदी साहब साडे प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने, पर उदों भुल गए साडा किसान, साडा आड़तीआ, साडा मजदूर 1.25 साल बॉर्डर ते बैठा रहा, 1.25 साल। उदों प्रधानमंत्री जी नूं पंजाब याद नहीं आया? 750 लोग शहीद हो गए, कोरोना नाल मौतां हो गईयां, हैपेटाइटिस पीलिया हो लोग उत्थे मर गए सड़कों ते, साडियां मावां दे छोटे छोटे बच्चे बिलकदे रहे दुध नूं। 1.25 साल प्रधानमंत्री ने पंजाब नूं रगड़िया, सड़कों ते रोलिया। तो पंजाबी जिहड़े बॉर्डर ते असीं पंजाब दे देश की इज्जत बिठाई बैठे हां, सानू दिल्ली जाण दी भी इजाजत नहीं। आ केजरीवाल नाल रल के मोदी दे उत्थे बैरीगेड ते किल लाए थोड़े मूहरे, तुसीं भुल जाओगे? किवें भुल जाओगे तुसीं वो गल? मैनू दसो भुलण वाली गल है जदों 1.25 साल तुहानूं तड़फाया? फिर आपां काहदे पंजाबी जे ये गल भुल गए? अज उन्हां दी हिम्मत किवें पै गई? केजरीवाल उत्थे दा चीफ मिनिस्टर सी, ये उत्थे दा प्रधानमंत्री सी, इन्हां दी जुर्त किवें पै गई सानूं रोक के उत्थे बॉर्डर ते दोनां जाणियां ने पंजाबियां नाल ओह कीता तुहाडे मूहरे आ। बहुत वधिया, मैं तुहानूं दसदा, मैं 52 विधान सभा हलके कवर कर चुकिया। बहुत वड्डी माਝੇ च कह दिंदे आ जी अकालियां दल नाल फाइट आ, मालवे च कहंदे आम आदमी नाल फाइट आ, ते दुआबे दे विच बीएसपी ते अकाली दल नाल फाइट आ। पर तीनों जगह जिहड़ी कांग्रेस पार्टी उरे बीजेपी आ, थोड़े एक दो जगह जिहदे नाल लड़ाई आ, पर कांग्रेस हर पासे आ। पिछली बार भी ये कहंदे सी 100 सीटां, जदों रह गईयां 22, 21 तो उहदे विचों 10 भज के कांग्रेस च आ गए। ते इस करके तुसीं ये लोकां ते विश्वास करोगे? तुसी कांग्रेस पार्टी अज प्रियंका गांधी, गांधी परिवार तो वोटां मंगण आया तीनों कैंडिडेटां, जिहड़ी अज दी सर्वे रिपोर्ट है साडे कोल, असीं हुणी देख रहे सी, मैं ते प्रियंका गांधी जी सत्कारयोग, तीनों सीटां जिहड़ियां तुहाडीआं पठानकोट दीआं वड्डी लीड नाल कांग्रेस पार्टी जितण। आखिरी दो लाहौर मार दो। धन्नवाद। जय हिंद। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। इससे पहले मैं आप सबकी, देश की नेता को बुलाऊं, पठानकोट से एक छोटा सा तोहफा हमारे डीसीसी प्रधान, मेयर साहब और राकेश बबली जी जो डिप्टी मेयर हैं, ये सब एक शॉल पहनाकर आपका अभिनंदन कर रहे हैं। दीदी, इससे पहले मैं हमारी नेता और प्रियंका जी को बुलाऊं, मैं 2 लाइन उनके लिए बोलूंगा। कैंचियां क्या खाक आपको उड़ने से रोकेंगी, कैंचियां क्या खाक आपको उड़ने से रोकेंगी, आप पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करती है। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि पठानकोट की जनता को अपना संदेश दे। प्रियंका जी। पैरी पैना जी, सत श्री अकाल। श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, श्री अमित विज जी, श्री नरेश पुरी जी, श्री जोगिंदर पाल जी, श्री चेतन चौहान जी, श्री आर एस बाली जी,
युवा कांग्रेस के सभी साथी, सेवा दल के सभी साथी, कांग्रेस के सारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारी, मेरी बहना, मेरे भाई, मेरे प्रा, आप सबको यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। आप सब मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, चुनाव आ गया है, इधर आ जाइए। चुनाव आ गया है और मेरी तरह हर पार्टी के नेता आपके सामने आकर मंच पर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। मैं भी चुनाव के संदर्भ में आई हूं और कुछ समय से मैं देख रही हूं कि दूसरी पार्टी के लोग क्या क्या कह रहे हैं। जब मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी दोनों पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मुझे हंसी आई। मैंने सोचा ये पंजाबियत को कैसे समझेंगे। पंजाबियत को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। पंजाबियत एक जज्बा है। मेरी शादी एक पंजाबी परिवार में हुई। मैं बताऊं पंजाबियत क्या है। पंजाबियत वो है कि मेरी जो बड़ी सासू माँ है, मेरे ससुर जी को जब वो 6 साल के थे यहाँ कंधे पे यूं दुपट्टे में बांधकर छतों से टाप टाप कर सियालकोट से उसको बचा के लाई। ये है पंजाबियत। पंजाबियत मेरे ससुर जी जो सब कुछ छोड़ के बंटवारे के समय सब कुछ छोड़ा, उन्होंने यूपी के एक मुरादाबाद शहर में अपनी मेहनत से शुरू से अपना बिजनेस बनाया, खून पसीने से बिजनेस बनाया, अपने परिवार की परवरिश की। यह है पंजाबियत। पंजाबियत सेवा है, पंजाबियत सच्चाई है, सद्भाव है, मेहनत है और खुददारी है। पंजाबियत ये है जो किसी के सामने नहीं झुकती, सिर्फ मालिक के सामने झुकता है पंजाबी। आज जो राजनीतिक दल जिनके नेता आपके सामने आकर पंजाबियत पंजाबियत के बात करते हैं, उनमें से एक तो बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों के सामने झुक चुका है और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी, वह सिर्फ सियासत सत्ता के लिए किसी के सामने झुक जाएगा। ये सच्चाई है और मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ये सच्चाई आपको समझाना चाहती हूँ। आप में बहुत विवेक है, बहुत समझदार हो, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ आपकी राजनीति में क्या क्या हो रहा है। देखिए, पूरी तरह से देश में अमीरों के लिए राजनीति चल रही है। अगर आप देखें कि यहाँ पठानकोट में कितनी छोटे छोटे बिजनेस हैं, मध्यम बिजनेस हैं, दुकानदार हैं जो अपनी रोजी रोटी चैन से कमाते थे, आज उनकी क्या परिस्थिति है। आज परिस्थिति ये है कि नोटबंदी लाई गई, जीएसटी थोपा गया, कोरोना और लॉकडाउन आया, लेकिन आपके लिए कोई राहत नहीं आई। कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय आपने इतना संघर्ष किया, केंद्र सरकार से, भाजपा की सरकार से कोई राहत नहीं आई। स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए किसी ने मदद नहीं किया। रोजगार की इतनी बड़ी समस्या है, रोजगार आते कहां से थे? बड़े बड़े पीएसयू से आते थे, रेलवेज, बीएचईएल, इस तरह के पीएसयू से। सारे के सारे पीएसयू बेच डाले। किसको बेचे? उन्हीं 2 उद्योगपतियों के सामने को बेच दिए जिनके सामने आप रोज रोज झुकते हैं। बेच दिया आपने, और जो नहीं बेचे हैं उनको बेचने की योजना कर रहे हैं। रोजगार कहां से आएंगे? आप कहते रहते हैं, ऐलान करते रहते हैं, हम रोजगार पैदा करेंगे, पैदा करेंगे। इतने साल हो गए, कोई रोजगार पैदा नहीं हुए। सारे नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं। किसानों को लीजिए, किसानों के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे थे जो किसान के खून पसीने की मेहनत की कमाई उन्हीं उद्योगपतियों को देने जा रही थी। ये थे कानून। आप सब उसको अच्छी तरह से समझे। आपने आंदोलन किया। जो प्रधानमंत्री
कल यहाँ पठानकोट आए चुनाव के लिए, वही प्रधानमंत्री अपने घर से बाहर 5-6 किलोमीटर नहीं आ पाए उन किसानों से मिलने के लिए। 1 साल उनसे आंदोलन कराया, अमेरिका गए, कनाडा गए, पूरी दुनिया में भ्रमण किया, अपने लिए 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए। किसान, गन्ना किसान का जो बकाया है 14,000 करोड़ है पूरे देश का, वो नहीं दिया। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए, पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिए, लेकिन किसानों से नहीं मिल पाए। एक भी बार अपने घर से नहीं निकले, आए, नहीं पूछा कि किसान भाई खड़े हैं, मैंने खड़ी हैं, 1 साल हो गया है, शहीद हो चुके हैं 700 किसान, लेकिन पूछने कोई नहीं आया कि आपके क्या हाल चाल है, क्यों आप इन कानूनों से इतने दुखी हैं, त्रस्त हैं। कुछ नहीं पूछा। उल्टा उनके मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तभी कार्रवाई हुई। जब हम उन परिवारों से मिलने जाना चाह रहे थे तो हमें रोकने के लिए हजारों पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन जब वो मंत्री का बेटा उनको कुचल रहा था तो एक भी पुलिस वाले ने नहीं रोका। ये हालात है भाजपा की। आज कल पता चला कि उसी मंत्री के बेटे की जमानत भी हो गई है, वो रिहा भी होने जा रहा है। उसके पिताजी के साथ नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे खड़े होते हैं आज भी। कोई शर्म नहीं है जी, कोई शर्म नहीं है, कोई पंजाबियत की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई समझ नहीं है। तो आपके सामने जो बातें हो रही हैं वो सच नहीं है, खोखली बातें हैं, उनकी नीयत खोटी है, झूठ है ये बातें। सब कहते हैं, कोई कहता है धर्म के आधार पर वोट दीजिए, कोई कहता है सुरक्षा के आधार पर वोट दीजिए, कोई आपकी आस्था का इस्तेमाल करता है, कोई आपको असुरक्षित महसूस कराना चाहता है ताकि उसके आधार पर वोट मिले, लेकिन कोई विकास के बारे में नहीं बोल रहा है, कोई आपकी समस्याओं के बारे में नहीं बोल रहा है। सब कहते हैं नई सरकार देंगे। अरे पहले एक सरकार तो चलाइए। आपको मालूम है दिल्ली में पुलिस भी इनके अंडर नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी के अंडर। जब पुलिस ही आपके अंडर नहीं है तो आपने तो पूरी सरकार कभी जिंदगी में चलाई नहीं है। आप पंजाब आकर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर देंगे? आप पंजाब आकर कौन सी सरकार चलाएंगे? आपकी तो ऐसी सरकार है जो एक भी फाइल पास नहीं कर सकती। एक बिल आया, मोदी जी ने, भाजपा ने एक बिल करवाया, पास करवाया, उसके जरिए आप तो फाइल भी खुद पास नहीं कर सकते बगैर उनकी इजाजत से। सरकार आपने चलाई नहीं है। आप पंजाब आके कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नई सरकार देंगे। देखिए, आपने वो कहावत सुनी है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, फिर से बोलिए, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियाँ कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अब यही हालत है, मैं बताती हूँ कैसे। दोनों का जन्म कहां से हुआ? आरएसएस से। एक आरएसएस से उभरे, दूसरे ने एक आंदोलन किया हमारी सरकारों के खिलाफ, जिसका पूरा समर्थन आरएसएस ने किया था। एक ने आपको गुजरात मॉडल दिया, 2014 में पूरे देश ने उन पे आस्था, अपनी आस्था डाली उनमें, गुजरात मॉडल बोला और उनको वोट देके जिताया। कौन सा गुजरात मॉडल देखा है अपने देश में? उनका अब गुजरात मॉडल हो गया है, 2 गुजराती उद्योगपति हैं उनके, उन्हीं पर मॉडल चल रहा है। पूरा देश बेचा जा रहा है उनको। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, विकास की कोई बात ही नहीं है। अब दूसरे कह रहे हैं कि आपको दिल्ली मॉडल दिखाएंगे। मैं दिल्ली की हूं, मैं बताती हूं दिल्ली मॉडल। कोरोना में आपने देखा क्या हुआ? क्या हुआ दिल्ली में? सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे थे। सड़कों पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सुविधाएं नहीं थी। क्यों? अगर इतनी बड़ी काम किए हैं इन्होंने, स्वास्थ्य की सुविधाएं बनाई हैं, तो क्यों नहीं दिखी उस समय? शिक्षा के संस्थान कितने बनाए हैं इन्होंने? ना मोदी जी ने बनवाए हैं, ना केजरीवाल जी ने बनवाए हैं। मोदी जी ने आपको एक वचन दिया था, 15 लाख रुपए मिलेंगे। किसको मिले जी? हाथ उठा लीजिए, दिखा दीजिए, किसी को मिले 15 लाख? नहीं मिले ना। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपको 7 लाख रुपए तक आपका फायदा होगा।
इसी तरह से मोदी जी विज्ञापनों पे हजारों करोड़ रुपए खर्चते हैं। अरे जहां जाइए वहां पे विज्ञापन दिखेगा। मैं यूपी में काम करती हूँ, विज्ञापन तो ऐसे बना रखे हैं जैसे यूपी में न जाने क्या क्या विकास हुआ है। रोज रोज मैं गांव में जाती हूँ, किसी की रोजी रोटी नहीं कमाई जा रही है, किसी की महंगाई का सामना नहीं हो रहा है, बच्चे शिक्षित हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन विज्ञापन बहुत सुंदर है। उसी तरह से केजरीवाल जी ने भी बहुत बढ़िया बड़े बड़े खर्चे हैं, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पे। किसान कानून बनाया किसने? बड़े मियाँ जी ने। और सबसे पहले लागू करने वाले, उसको नोटिफाई करने वाले कौन? छोटे मियाँ। आंगनवाड़ी, आशा बहुएं, सब दुखी, चाहे बड़े मियाँ जी की सरकार में चाहे छोटे मियाँ जी की सरकार में। आज भी आंदोलन, कल भी आंदोलन कर रही थी, सब सड़क पे बैठी थी। केजरीवाल जी ड्रग माफिया के सामने झुक गए। उन्होंने कहा आपको खूब रोजगार मिलेंगे। मोदी जी ने तो कहा था 20-25 लाख रोजगार देने वाले थे। तमाम बेरोजगार पड़े हुए नौजवान हर प्रदेश में। केजरीवाल जी ने कितने रोजगार दिए आपको मालूम है? अपने राज्य में बताइए। 440 नौकरियां दी हैं, 440 बस। अपने पूरे सालों के राज में सिर्फ 440 नौकरियां दी हैं। ये हालात हैं। सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी कर डालेंगे। उनके एक साथी हैं, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियाँ साहब, और बड़े मियाँ किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ये है सच्चाई आपके सामने कि सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर डालेंगे। पैसों का इस्तेमाल, आतंकवादियों के पास चले जाएंगे, धर्म का इस्तेमाल, जज्बातों का इस्तेमाल। लेकिन ये आपके विकास के लिए नहीं है, आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, ये खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद के विकास के लिए। अब हम आपको कह रहे हैं कि असलियत ये है कि आपकी जो पंजाबियत है उसको बचाने वाले इस प्रदेश में आपके सामने जो मुख्यमंत्री जी चन्नी जी हैं वो है। आपकी पंजाबियत को बचाने वाले कांग्रेस के तमाम लीडर, बिट्टू जी जैसे, अमित जी जैसे, यहाँ मौजूद जैसे जितने भी लीडर हैं उनके जैसे, ये है आपकी पंजाबियत को बचाने वाले। क्योंकि ये वो नकली सरदार नहीं है जो मंच पे खड़े होके बनावटी पगड़ी पहनते हैं। ये असली सरदार है, ये असली सरदार है, इनके दिलों में पंजाबियत है, हिम्मत वाले हैं। चन्नी जी ने 111 दिन में जितने हिम्मत वाले ठोस निर्णय लिए हैं, आप मुझे कोई भी सरकार दिखा दीजिए इस पूरे देश में जिसने 111 दिनों में इतना काम किया हो। इनके क्या काम रहे 111 दिन में? 6,400 करोड़ किसानों को का कर्जा माफ किया है, 1,500 करोड़ के बिल माफ किए हैं बिजली के, किसानों को मुफ्त बिजली दी है, बिजली की रेट 3 रुपए यूनिट की है, औद्योगिक बिजली का रेट 5 रुपए यूनिट, पानी के दाम ग्रामीणों के इलाकों में घटाकर 50 रुपए प्रति माह कर दिया है। शहरों में जो वाटर सप्लाई है, जो सूरज का सप्लाई है, उसके 700 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए हैं, गौशालाओं में बिजली के बिल माफ किए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, 3.5 लाख कंस्ट्रक्शन के श्रमिकों को 3,100 रुपए दिए गए हैं, दलित और पिछड़े वर्ग के लिए 60 करोड़ के कर्जे माफ किए हैं, दलित परिवारों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री की है, रसोईया बहनों को का मानदेय 3,000 रुपए तक किया है और 12 महीनों के लिए किया है, 10 महीनों से बढ़ाकर 33% सरकारी नौकरी चन्नी जी और हमारी सरकार कह रहे हैं कि आपको महिलाओं के लिए मिलेंगी।
महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी। जितनी भी सरकारी बसें हैं उनमें आपको टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। पंचायतों में आपको 50% आरक्षण मिलेगा। और आगे बढ़कर हम ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख रोजगार बनाना चाहते हैं और जो बेरोजगार नवयुवक है उसको 1100 रुपए प्रति माह मिलेगा ताकि वो कम से कम अपने पैरों पे थोड़ा खड़ा होना शुरू करे। जरूरतमंद परिवारों को हर साल 8 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। माफ करिए, बेरोजगार नौजवानों को नहीं, महिलाओं को प्रति माह 1100 रुपए का मिलेगा। महिलाओं को माफ करिए। सरकारी अस्पतालों में 20 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। पंजाब में सभी निवासियों को 100 दिन का रोजगार का गारंटी मिलेगा। मतलब आप सबको कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। आंगनबाड़ी की बहनों का मानदेय 10,000 रुपए प्रति माह होगा। सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप मिलवाए जाएंगे। इस पे मुझे ज्यादा खुशी है क्योंकि ये हमने यूपी में ये पहली घोषणा हमने यही की थी और मुझे खुशी है कि यहाँ पंजाब में भी यही है। तो देखिए, हम काम करके दिखाना चाहते हैं। हमें मालूम है कि जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी उसमें खामियां थी, उनको दुरुस्त करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसीलिए चन्नी जी आज आए हैं आपके सामने और इतनी तेजी से उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी घोषणाएं की हैं। किस लिए की हैं? आपके लिए की है, क्योंकि ये सरकार जो है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो आपके लिए काम करती है, किसी और के लिए नहीं काम करती। अपने लिए नहीं कि अपने आप को आगे बढ़ा दिया, भूल गए कि स्टेज पे बिठाने वाले, नेता बनाने वाले कौन हैं? आप ही हैं। आप पब्लिक हैं, आपने बहुत शक्ति है, बहुत समझदारी है। अब आपके सामने एक मौका आ रहा है, चुनाव है। आप जो निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपका भविष्य तय होगा। यहाँ मेरी इतनी सारी बहनें हैं, आप बच्चों की परवरिश करती हैं, मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा करती हैं। क्यों करती हैं? आप चाहती हैं कि आपकी बेटियां आपकी तरह संघर्ष न करें। आप चाहते हैं कि आपके बेटे आपकी तरह संघर्ष न करें, उनका भविष्य बने, मजबूत बने, आगे बढ़े, है कि नहीं? सब यही चाहते हैं। तो अब उनके भविष्य को मजबूत कैसे बनाएंगे? अगर हम इस तरह की राजनीति को चलने दें, जिसमें झूठों की राजनीति है, जिसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, बड़े बड़े विज्ञापन हैं, लेकिन असलियत में काम कुछ नहीं है, जो अपने लिए चलती है, पब्लिक के लिए नहीं, जो ये समझती नहीं है कि चुनाव के बाद भी कुछ होता है, सिर्फ चुनाव के समय घोषणाएं और ये सब बातें नहीं। अगर आप इस तरह की राजनीति को हमेशा समर्थन देते रहेंगे, धर्म के आधार पर या अपने जज्बातों के आधार पर, या ये सोचकर कि चलो इनको ट्राई कर लेते हैं, कुछ नया आ जाएगा, तो आप अपने प्रदेश का नुकसान करते हैं। आपको जो नई सरकार देने वाले हैं ना, वो चन्नी जी हैं, वो नई सरकार दे रहे हैं आपको। आपने उस नई सरकार का अनुभव 111 दिन में कर लिया। देख लीजिए कितनी हिम्मत से उन्होंने फैसले किए हैं। जो ड्रग माफियाओं के सामने झुकते हैं ना, चन्नी जी ने ड्रग माफिया का सामना किया है, हिम्मत वाले फैसले किए हैं। इसीलिए मन बना लीजिए कि आप एक कांग्रेस की सरकार लाएंगे पंजाब में, एक स्थिर और मजबूत सरकार लाएंगे जो 5 सालों के लिए आपके हित में काम करके दिखाएगी। तभी आपके प्रदेश का ठीक तरह से विकास होगा। इसी में आपकी सुरक्षा है, इसी में आपका भविष्य है, इसी में आपकी मजबूती है और इसी में आपकी पंजाबियत है। आप सबने इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
प्रियंका जी का यहाँ आने पर पठानकोट पर विशेष तौर पर आपने समय निकाला, यूपी से व्यस्त होकर पंजाब को आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और प्रियंका जी को पठानकोट से ये विश्वास दिलाकर भेजते हैं कि ये तीनों सीट हम उनकी झोली में डालेंगे। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी।